अस्सलामुअलैकुम। बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामा या फिर डेथ सर्टिफिकेट, इन सब के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर हम सब थक जाते हैं ना। ये एक ऐसा तजुर्बा है जिससे तकरीबन हर पाकिस्तानी शहरी को कभी ना कभी गुजरना ही पड़ता है। एक ऐसा निज़ाम जिसमें हमारा वक्त और तवानाई दोनों ही ज़ाया होते हैं। क्या तपती धूप में घंटों लंबी कतारों में खड़े रहना एक मामूल सा बन गया था? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब इन तमाम मुश्किलात का एक जदीद और बहुत ही मौसर हल सामने आ चुका है जो सरकारी खिदमात हासिल करने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख देगा। जी हाँ, साल 2026 अपने साथ एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आया है। अब ना किसी सिफारिश की जरूरत पड़ेगी और ना ही इंतजार की तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। ये एक ऐसा नया सिस्टम है जिसका मकसद शफाफियत को बढ़ाना है और आम शहरी को बाइख्तियार बनाना है। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ और सरकारी खिदमात तक रसाई इतनी आसान कैसे हो गई? आइए इसको तफसील से देखते हैं। लेकिन इस तफसील में जाने से पहले अगर इस तरह की डिजिटल तब्दीलियों और अवामी हुकूक से जुड़ी मालूमात में दिलचस्पी है तो अवामी कानून चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि मुस्तकबिल में कोई भी अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। अच्छा, तो आज हम क्या क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम इस जानी पहचानी मुश्किल का जिक्र करेंगे जिसका सामना हम सबको रहा है। फिर नादरा के ज़बरदस्त डिजिटल कदम का जायजा लेंगे। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के नए कवानीन पर बात होगी। फिर देखेंगे कि इन सहूलियात को इस्तेमाल कैसे करना है और आखिर में समझेंगे कि ये सब पाकिस्तान में गवर्नेंस के एक नए दौर का आगाज कैसे है। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक जानी पहचानी मुश्किल, यानी वो पुराना और थका देने वाला तरीका जिससे गुजर कर सरकारी काम करवाए जाते थे। ये सिर्फ एक तकलीफदेह अमल नहीं था, बल्कि ये हमारे सिस्टम की एक बड़ी नाकामी की अलामत भी था। सरकारी दफ्तरों के बाहर लगी वो लंबी लंबी कतारें, वो सिर्फ एक मंजर नहीं बल्कि हमारे ज़ाया होते हुए अनगिनत घंटों की कहानी है। इस इंतज़ार में ना सिर्फ काम का नुकसान होता था, बल्कि सोचें हमारे बुजुर्गों, ख़वातीन और बीमार लोगों के लिए ये कितनी बड़ी जिस्मानी और ज़हनी अज़ियत थी। फिर आता था कागजी कार्रवाई का ना खत्म होने वाला सिलसिला। दर्जनों फॉर्म भरो, दस्तावेजात की लातादाद फोटोकॉपियां करवाओ और फिर उन्हें तरतीब से जमा करवाओ। ये खुद एक अलग चैलेंज था। और अगर एक छोटी सी गलती हो गई या एक कागज कम रह गया तो बस समझें सारा अमर शुरू से दोहराना पड़ता था। इन सब में जो सबसे कीमती चीज जाया होती थी वो था हमारा वक्त। एक छोटे से सर्टिफिकेट के लिए कई दिन की छुट्टी लेना और बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाना, इससे ना सिर्फ हमारी जाती जिंदगी मुतासिर होती थी बल्कि कौमी सतह पर भी पैदावारी सलाहियत को बहुत नुकसान पहुंचता था। लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। आइए अब बात करते हैं नादरा के इस डिजिटल इनकलाब की, जिसने जरूरी सर्टिफिकेट्स को हमारी उंगलियों पर पहुंचा दिया है। ये टेक्नोलॉजी के जरिए आम आदमी की जिंदगी में आसानी पैदा करने की एक बेहतरीन मिसाल है। इस तब्दीली का जो मरकजी किरदार है वो है PKID ऐप। ये नादरा यानी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके जरिए शहरी रजिस्ट्रेशन की तमाम बुनियादी खिदमात ऑनलाइन हासिल की जा सकती हैं। मतलब अब यूनियन काउंसिल के दफ्तर जाने की झंझट ही खत्म हो गई है। जरा पुराने और नए तरीके का फर्क तो देखें। कहां पहले यूनियन काउंसिल के कई चक्कर लगाने पड़ते थे और कहां अब PKID ऐप पर सिर्फ चंद क्लिक्स से सारा काम हो जाता है। यह सहूलत न सिर्फ वक्त बचाती है बल्कि शफाफियत को भी यकीनी बनाती है। इस ऐप के जरिए अब 4 सबसे अहम दस्तावेजात ऑनलाइन हासिल की जा सकती हैं: पैदाइश का सर्टिफिकेट, वफात का सर्टिफिकेट, शादी का सर्टिफिकेट और तलाक का सर्टिफिकेट। ये वो दस्तावेजात हैं जिनकी जरूरत जिंदगी के हर अहम मोड़ पर पड़ती है। अब आते हैं एक और बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ। यह तब्दीली ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के निज़ाम को जदीद बना रही है, जिससे न सिर्फ लाखों शहरियों को फायदा होगा बल्कि हमारी सड़कों पर हिफाजत को भी बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। इस मामले में सिंध और पंजाब दोनों हुकूमतों ने काबिल तारीफ इक़दामात किए हैं। सिंध हुकूमत ने मुफ्त ड्राइविंग कोर्सेज के जरिए अमली तरबियत पर जोर दिया है, जबकि पंजाब हुकूमत ने लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन दरखास्त की सहूलत देकर शुरू की सारी रुकावटें ही दूर कर दी हैं। सिंध पुलिस ने कराची के इलाके सईदाबाद में एक मुफ्त ड्राइविंग स्कूल शुरू किया है। यहाँ एक हफ्ते के जामा कोर्स में माहिर इंस्ट्रक्टर्स ट्रैफिक कवानीन, रोड साइंस और ड्राइविंग सेफ्टी की बेहतरीन तरबियत देते हैं। कोर्स मुकम्मल करने पर बाकायदा सर्टिफिकेट भी मिलता है जो न सिर्फ लाइसेंस हासिल करने में मदद देता है बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर भी बनाता है।
दूसरी तरफ पंजाब में अब लर्नर लाइसेंस के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं, दरखास्त घर बैठे ऑनलाइन दी जा सकती है। इसके बाद 45 दिन का लाजमी लर्निंग पीरियड है ताकि ड्राइवर सड़क पर आने से पहले बुनियादी असूल सीख लें। इस मुद्दत के बाद किसी भी करीबी लाइसेंस मरकज पर जाकर फाइनल टेस्ट दिया जा सकता है। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ। आखिर इन जदीद खिदमात को इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि इन सहूलियात से सही मानों में फायदा उठाया जा सके। आइए इसका मरहलावार तरीका समझते हैं। नादरा से कोई भी सर्टिफिकेट हासिल करने का अमल बहुत ही सादा है। पहला कदम, अपनी मतलूबा दस्तावेजात जैसे शनाख्ती कार्ड की कॉपी और दूसरे जरूरी कागजात तैयार करके उनकी साफ तस्वीरें ले लें। दूसरा कदम, अपने फोन में PKID ऐप डाउनलोड करें। और तीसरा और आखिरी कदम, इन दस्तावेजात को ऐप पर अपलोड करके दरख्वास्त जमा करवा दें। बस सर्टिफिकेट आपके घर के पते पर पहुंच जाएगा। और जो लोग सिंध में मुफ्त ड्राइविंग कोर्स में दिलचस्पी रखते हैं वो रजिस्ट्रेशन और मजीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। ये एक शानदार मौका है, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये तमाम तब्दीलियां सिर्फ चंद नई सहूलियात नहीं हैं, बल्कि ये इस बात की निशानियां हैं कि पाकिस्तान में गवर्नेंस एक नए डिजिटल दौर में दाखिल हो रही है। एक ऐसा दौर जिसका मरकज़ शहरी की आसानी, शफाफियत और बराह रास्त रसाई है। 2026 को टेक्नोलॉजी का साल कहा जा सकता है। ये वो वक्त है जब शहरियों को इन सहूलियात से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने रोज़मर्रा के कामों को आसान बनाना चाहिए। ये डिजिटल निज़ाम को अपनाने और इसका हिस्सा बनने का वक्त है। एक बात याद रखने की है कि ये तमाम सहूलियात आवाम के लिए ही बनाई गई हैं। नादरा की ऐप हो या कोई और डिजिटल अपडेट, अब वक्त आ गया है कि इनसे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और पुराने फरसूदा निज़ाम को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया जाए। ये इक़दामात यकीनन एक बेहतरीन आगाज़ हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगली कौन सी सरकारी सर्विस है जिसे डिजिटलाइज होना चाहिए। क्या वो प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स हैं, अदालती निज़ाम है या कोई और शोबा? उम्मीद है ये मालूमात मुफीद साबित हुई होंगी। अवामी कानून यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्यालात और तजुर्बात हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।